हेलो स्टूडेंट्स, एमपी साइंस की क्लास में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। और हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसमें जो मेटल और नॉन मेटल है, उसमें हम लोग जो मेटल और नॉन मेटल क्या है, उसके भौतिक गुण कौन कौन से हैं, और रासायनिक गुण स्टडी हम लोग करना था। तो रासायनिक गुण स्टडी करने से पहले हम लोग स्टडी कर लिए थे कि बंधन क्या है, रासायनिक बंधन, और कितने तरह का होता है। तो हम लोग स्टडी ये कर चुके हैं कि जो रासायनिक बंधन होता है, वह रासायनिक बंधन कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। कौन कौन? पहला है विद्युत बंधन और दूसरा है सहसंयोजक बंधन। तो जो आणिक बंधन है या विद्युत है, उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप बंधन बनता है, जैसे NaCl का बनना। और सहसंयोजक बंधन में क्या होता है? तो उसमें इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, तब बंधन बनता है 2 परमाणुओं के बीच में। तब सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार है, इसको भी हम लोग देख चुके हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। एकल सहसंयोजक बंधन, द्विक सहसंयोजक बंधन और त्रिक सहसंयोजक बंधन। एकल बंधन किसको बोलेंगे? जिसमें 2 परमाणुओं के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो, जैसे H2 का बनना। द्विक सहसंयोजक बंधन किसे कहेंगे? जिसमें 2 परमाणुओं के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो। और त्रिक सहसंयोजक बंधन किसे कहेंगे? जिसमें 2 परमाणुओं के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हो, जैसे N2 का बनना। और द्विक एग्जाम्पल क्या होगा? O2 का बनना। तो इस प्रकार से स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग स्टडी करेंगे कि धातु के कौन कौन से रासायनिक गुण है, और उस रासायनिक गुण के अंतर्गत महत्वपूर्ण बातों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। धातुओं के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। तो स्टूडेंट, इसके अंतर्गत हम लोग को यह अध्ययन करना है कि धातु जो है वो किस प्रकार ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं, किस प्रकार से क्लोरीन से अभिक्रिया करती है, किस प्रकार से जल से अभिक्रिया करती है, किस प्रकार से अम्ल से अभिक्रिया करती है, और किस प्रकार से धातु के जो लवण है, अन्य धातु के जो लवण है, उसके विलयन से अभिक्रिया करती है। तो एक एक करके हम लोग इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि जो धातुएं हैं वो ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाती हैं। धातुओं का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किस तरह से जो मेटल होता है और ऑक्सीजन के साथ और रिएक्शन करेगा, इसका हमें स्टडी करना है। तो हम देखते हैं, सबसे पहला चीज हम लोग ये समझ लें कि कोई भी धातुएं हैं वो ऑक्सीजन से संयोग करेंगी तो उसका ऑक्साइड बनाएंगी। मतलब यदि मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। कैल्शियम कराएंगे तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन से अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। सोडियम से कराएंगे तो क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड बनेगा या सोडियम मोनोऑक्साइड बनेगा। तो जो भी धातुएं हैं, यदि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगी तो उसका ऑक्साइड बनाएगी। बात क्लियर? समझ में आया? एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से अब हम लोग इसको समझ लेते हैं। ये सोडियम है, आप इससे अवगत हैं। Na किसका संकेत है? सोडियम का है। तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा तो क्या बनेगा? देखिए यहां पर सोडियम है, ऑक्सीजन का O2 है। O ऑक्सीजन का संकेत है और यह O2 के रूप में रहता है, जबकि Na जो सोडियम जो है वह Na के रूप में रहता है। तो इसलिए इसको हम यहाँ पे Na लिखेंगे और यहाँ पे प्लस O2 लिखेंगे। क्या बनाएगा? इसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ये अभिकारक है। किसी रासायनिक समीकरण के एलएचएस तरफ के जो भी जो शामिल होते हैं उसको हम रिएक्टेंट से बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, और जो आरएचएस तरफ मिलता है उसको उत्पाद बोलते हैं। तो क्या ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा दोनों मिलकर के? तो हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स कि यहां पर बनाएगा Na2O। Na2O मतलब सोडियम मोनोऑक्साइड। तो जो सोडियम मोनोऑक्साइड बनाता है, ठीक इसी परिप्रेक्ष्य में है कि सोडियम
ऑक्सीजन से संयोग किया तो सोडियम मोनोऑक्साइड बनाया। अब स्टूडेंट्स हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पहुंच चुके हैं, फिर से एक बार उसको हम बता भी देंगे। और रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, तो उसमें हम लोग क्या स्टडी कर चुके हैं कि दोनों तरफ बैलेंस इक्वेशन, व्हाट इज बैलेंस इक्वेशन, संतुलित समीकरण क्या है, इसको हम देख रहे हैं क्या ये बैलेंस में है। तो देखते हैं कि इधर Na2 सोडियम के कितने परमाणु हैं, 2 हैं। इधर कितना है, कुछ नहीं लिखा हुआ ना, 1 है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस इक्वेशन किसको कहते हैं, एलएचएस तरफ और आरएचएस तरफ शामिल तत्वों के परमाणुओं की कुल संख्या बराबर होना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए, वही बैलेंस इक्वेशन है। तो इधर हम देखते हैं कि बैलेंस में नहीं है, Na2 है जबकि यहाँ पे Na है। तो 2 यहाँ पर नहीं देते हैं स्टूडेंट्स, शुरू में उसके अंक जो है देते हैं यहाँ पर, उससे हो गुणा होता है। तो 2Na, Na2 इस तरह से 2 परमाणु दोनों तरफ हो गया। ऑक्सीजन के 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, 1 है। तो यहाँ पे हम 2 करेंगे, तो 2 दूनी 4, सोडियम कितना हो गए, 4 हो गए। और यहाँ कितने हैं, 2 ही हैं। तो अब से फिर से हम इसको क्या करेंगे, 4 कर लेंगे। तो 4 सोडियम, 2 दूनी 4 सोडियम, बैलेंस हो गया ना। अब देखते हैं O2 का, तो O2 है और यहाँ पर भी 2O, तो ये बैलेंस हो गया। इस तरह से हमको बैलेंस भी कर लेना इक्वेशन को। अब हम देखते हैं कि जो धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग किया तो उसका ऑक्साइड बनाया, सोडियम ऑक्सीजन संयोग किया, सोडियम का ऑक्साइड बना, सोडियम मोनोऑक्साइड बना। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स यदि हम पोटेशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो क्या होगा, पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा। इस तरह से मैग्नीशियम करेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक ना। जिंक के साथ ऑक्सीजन करेंगे तो क्या होगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा। कैल्शियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। सबका ऑक्साइड बनता है। तो यहां पर देखते हैं ये सोडियम हो गया। अब स्टूडेंट देखते हैं पोटेशियम का। पोटेशियम का संकेत क्या होता है, K होता है, और K प्लस O2 क्या बनेगा, तो यहां पे बनेगा K2O। इस तरह से इसको बैलेंस कर लेंगे। यहां पे K कितना है, 2 है, यहां कितना है, 1 है, तो 2 कर लेंगे। और O2 है, यहां पे 2 कर लेंगे, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो है बैलेंस हो गया। अब हमें मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करना है कि क्या बनाएगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है Mg प्लस O2। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, MgO। तो एजेंट्स हम लोग क्या देखते हैं कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम यहां पे 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 2, यहां कितना है, 1, तो बैलेंस करेंगे ना। तो यहाँ पे ये 2 है, तो यहाँ पे 2 कर देंगे, 2Mg, यहाँ पे भी 2Mg, बैलेंस हो गया। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ संयोग किया तो क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। इस प्रकार से स्टूडेंट्स जो भी धातुएं हैं वो अभिक्रिया करेंगी ऑक्सीजन के साथ में, तो धात्विक ऑक्साइड बनाएंगे। अब यही पे एक महत्वपूर्ण बात है कि अधातु करेंगे तो क्या होगा, अधातुएं ऑक्सीजन से संयोग करेंगे तो क्या होगा, क्लियर सा आंसर है, अधात्विक ऑक्साइड बनाएगी। धातु ऑक्सीजन से संयोग किया तो धात्विक ऑक्साइड, और अधातु से संयोग किया ऑक्सीजन, अधात्विक ऑक्साइड। तब जो है हमें यहां पर देखना होगा एक एग्जाम्पल। लेकिन इससे पहले एक बात हम लोग ध्यान दें कि क्या जो धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो एक जैसा करती हैं, तो उसमें कुछ अंतर भी होता है। तो स्टूडेंट्स उसमें अंतर होता है, क्योंकि सभी धातुओं की प्रकृति एक जैसी नहीं होती है। कुछ ज्यादा क्रियाशील होते हैं, तो कुछ कम क्रियाशील होते हैं, और कुछ बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ भी क्या ऐसा ही होता है क्या, हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। कुछ धातुएं ऑक्सीजन के साथ में तेज से अभिक्रिया करती हैं, जैसे कि सोडियम हो गया या पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो कौन कम क्रियाशील करता है, कौन कम अभिक्रिया करता है। तो स्टूडेंट्स
इससे कम जो है Zn कम अभिक्रिया करता है। Zn प्लस O2 क्या हो जाएगा, ZnO। तो O2 है, 2 यहां पर कर देंगे और 2 कर देंगे। जिंक ऑक्साइड कम करता है। इससे भी कम कौन अभिक्रिया करता है, कॉपर। कॉपर का अभिक्रिया ऑक्सीजन करके क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड बनता है। इस प्रकार से ये कम हुआ, इससे ये कम अभिक्रिया किया। अब क्या है कि हम देखेंगे सोना और चांदी के साथ अभिक्रिया। तो जो Ag है, Ag किसका संकेत है, अर्जेंटिनम चांदी का। तो चांदी काफी कम अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ में, लगभग नहीं के बराबर होता है। और इससे भी कम, सबसे कम अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ नहीं करने वाला धातु जो है वह है सोना। उसका संकेत क्या होता है, Aq। तो इस प्रकार से हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि पोटेशियम ज्यादा क्रियाशील होता है। सॉरी, सबसे अधिक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने वाला में सोडियम है, पोटेशियम है, उससे कम इस तरह से मैग्नीशियम हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, सबसे कम में आ जाएगा चांदी, और नहीं लगभग जो है करने वाला में है सोना, और चांदी लगभग नहीं में ही है। तो इस प्रकार से सोना और चांदी जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। अब स्टूडेंट्स हम लोग को यहाँ पर और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को जानना है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जानते हैं किस धातु को चाकू से काट सकते हैं, वह कौन सा है, सोडियम है। हाँ, अब एक प्रश्न है कि सोडियम, चूंकि हम इसको सोडियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ले रहा है, और वो भी कमरे के ताप पर, मतलब कि आप सोडियम को जनरली ऐसे खोलते हैं, ओपन करते हैं, या उसको किरोसिन से जैसे ही बाहर निकालते हैं आग लग जाती है, ऑटोमेटिक Na2O बनता है। इसलिए इसको यदि हम जल रखते हैं तब भी यह जल से अभिक्रिया कर लेता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। यही कारण है कि सोडियम को, Na को किरोसिन में डुबा के रखते हैं। किसमें रखते हैं, किरोसिन में, क्योंकि यह किरोसिन से अभिक्रिया नहीं करता है। हाँ, सोडियम है और पोटेशियम है, दोनों ही ऑक्सीजन के साथ में काफी तेज से अभिक्रिया करती है। इसलिए इन दोनों को क्या करते हैं, किरोसिन में डुबा के रखते हैं, जल में भी नहीं, क्योंकि ये दोनों जो है हम तुरंत आगे बता रहे हैं जल से भी अभिक्रिया कर लेती हैं। इसलिए इन दोनों को क्या कहता है, किरोसिन में डुबा के अंदर में रखा जाता है। अब इसके बाद में हम लोग को ये देखना है कि ये तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो गई। अब ठीक इससे अपोजिट ये था मेटल, मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। अब हम लोग को जानना है कि जो नॉन मेटल है, अधातु है, वह ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो क्या होगा, तो हम बता चुके हैं क्या होगा, अधात्विक ऑक्साइड बनेगा। कैसे, देखते हैं बोर्ड पे। और दोनों के बीच में, धातु के ऑक्साइड और अधातु के ऑक्साइड के बीच क्या डिफर है, क्या अंतर है, उसको भी क्लियर यहां पे कर लेंगे, हम लोग समझ लेंगे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं अधातु का, जैसे कार्बन है अधातु। तो कार्बन यदि, अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, अब यहां पर है अधातु, अधातु की अभिक्रिया, अधातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, दोनों का हम तुलनात्मक रूप से, दोनों का मेटल और नॉन मेटल का जो रिएक्शन है, दोनों का हम साथ में कंपैरिजन करते हुए स्टडी करेंगे। तब हम यहां पर देखते हैं कार्बन क्या है, अधातु। कैसे अधातु है, कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन कितने नंबर पे है, 6 नंबर पे है। तो 6 नंबर पे है तो C6 2,4, लास्ट में कितना है, 4 है ना। तो 1 2 3 रहता है तो क्या होता है, किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या कहते हैं, उसको हम मेटल बोलते हैं, उसको हम धातु बोलते हैं। और 4 5 6 7 8 इत्यादि रहता है तो क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं। तो कार्बन का अंतिम कक्षा कितना है, 4 है। तो जब 4 है तो कार्बन क्या हो गया, अधातु हो गया। तो स्टूडेंट्स अधातु जब हो गया ना, तो इसका ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराइए तो क्या होगा, अधातु ऑक्सीजन से संयोग कर अधात्विक ऑक्साइड बनाएंगे, C+O2 CO2। इसी प्रकार से
हम अन्य कई एग्जाम्पल ले सकते हैं। सल्फर भी अधातु है। सल्फर कितने पे है? 16 पे है। 2 8 6, लास्ट में 6 है, अधातु है। S प्लस O2 SO2, ठीक है। तो ये जो है कार्बन ऑक्सीजन से संजो कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, सल्फर ऑक्सीजन से संजो कर सल्फर ऑक्सीजन से संजो कर सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। अब हमें स्टूडेंट्स यहाँ पर इन दोनों की तुलना करना है कि धातु के ऑक्साइड और अधातु के ऑक्साइड के बीच में क्या अंतर है। तो दोनों का अंतर करने के लिए हम जल से रिएक्शन करके चेक करते हैं कि क्या होता है। अब यहां पर देखिए Mg प्लस O2 क्या बना था? MgO। तो MgO क्या है? MgO जो है वो धातु का ऑक्साइड है। और CO2 क्या है? CO2 क्या है? अधातु का ऑक्साइड है। तो स्टूडेंट्स हम दोनों के बीच में डिफर करने जा रहे हैं कि क्या अंतर होता है। देखिए यहां पर तो MgO प्लस H2O जल के साथ अभिक्रिया कराए मैग्नीशियम ऑक्साइड को, तो यहां पे क्या बनेगा? MgOH का होल ट्वाइस। Mg एक अणु है, एक हो गया। O इधर नीचे साइड में एक 2 है, O2 हो गया। H2 है, H2 हो गया, बैलेंस में है। मतलब कि MgOH का होल ट्वाइस बनाया। और देखते हैं इसका अभिक्रिया CO2 की अभिक्रिया, CO2 प्लस H2O, तो क्या बनाएगा? CaOH का होल ट्वाइस। गलत, CaOH का होल ट्वाइस नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा? H2CO3 क्या बनेगा? H2CO3 बनेगा। तो अब हम देखते हैं क्या दोनों की तुलना करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना और यहां पे H2CO3 को क्या कहते हैं? याद है? मालूम है? यहां पे कार्बन है, इसलिए इसको बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। क्या कहते हैं? कार्बोनिक अम्ल। इसी प्रकार से यहां पे फास्फोरस आएगा तो फास्फोरिक अम्ल, सल्फर आएगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल। ये कार्बोनिक अम्ल है। क्या है? कार्बोनिक अम्ल। जब कार्बोनिक अम्ल है, अम्ल और ये क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो OH है। याद है? लेसन 2 लोग पढ़ चुके हैं। अम्ल क्षार लवण जो पढ़ना चैप्टर, उसमें लोग पढ़ चुके हैं। आर्यन साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था अम्ल के बारे में कि अम्ल वे जैविक हैं जो जल में घुलकर H प्लस प्रदान करता है। और क्षार क्या है या भस्म क्या है? भस्म डस्ट रूप में रहता है और जो भस्म जल में घुलनशील होता है वो होता है क्षार। और आर्हेनियस के अनुसार क्षार वे जैविक हैं जो OH माइनस प्रदान करता है, OH माइनस। तो इस प्रकार से ये देख रहे हैं हम क्या, किसका गुण क्षारीय है। ये हो गया क्या? क्षारीय। और इसमें H प्लस जल में घुल कर देने वाला है, अम्लीय हो गया। आर्हेनियस के अनुसार ये अम्लीय हो गया। तब स्टूडेंट अब हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात का क्रिएशन कर लिए। वो क्या चीज है कि धातु ऑक्सीजन से करेगा संयोग तो धात्विक ऑक्साइड बनाएगा, और अधातु ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो अधात्विक ऑक्साइड बनाएगा। दोनों के गुणों में, प्रकृति में क्या अंतर होगा? तो धातु के ऑक्साइड कैसे होंगे? उनकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी। और जो अधातु होगा, अधातु की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करेगा धात्विक ऑक्साइड तो धात्विक ऑक्साइड बनाएगा, और उस धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी? तो क्षारीय होगी। और यदि अधातु है, ऑक्सीजन से संयोग किया तो अधात्विक ऑक्साइड बनाएगा, जिसकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। तो क्लियर रूप से हम रासायनिक रूप में अंतर जब करते हैं
तो अंतर ये हो जाएगा कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, आप चाहेंगे तो और एग्जाम्पल लेकर के उसको दिखा सकते हैं, रिएक्शन लिख सकते हैं कि कैसे प्रकृति अम्लीय है। जैसे S प्लस O2 SO2 है, कैसे अम्लीय है? तो SO2 प्लस H2O क्या बनेगा? H2SO3। इसको क्या कहते हैं? सल्फ्यूरस अम्ल। देख लिए ना, सल्फ्यूरस अम्ल बना दिया, मतलब कि इसकी प्रकृति अम्लीय है। इसी प्रकार से आप चाहेंगे तो जो धातु के ऑक्साइड हैं, मेटल के जो ऑक्साइड हैं, उसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं और उसको बना सकते हैं। तो आपको स्टूडेंट्स ये 3-4 एग्जाम्पल लेकर के और उसको ये देखना है और एक्शन कराना है। हाँ, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि हम जो धातु के रासायनिक गुण का अध्ययन कर रहे हैं, तो इस गुण का अध्ययन करने से पहले हमने आपको बॉन्ड बताया था, केमिकल बॉन्ड। किसी अणु में परमाणु को बांधकर रखने वाले बल को हम रासायनिक बंधन कहते हैं। तो उसका यहाँ पर क्या यूज हो रहा है? जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ना, तो अब बताइए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड आयनिक बंधन है कि ससंग बंधन है? कैसे ये बॉन्ड बना हुआ है मालूम है आपको? चलिए बता देते हैं। देखिए, अब यहां पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हुआ है उसकी हम चर्चा करेंगे। Mg कितना होता है? मैग्नीशियम कितने नंबर पे है? 12 नंबर पे है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8 और अंतिम कक्षा में 2। देख रहे हैं ना, अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। और धातु जो होती हैं वो विद्युत धनात्मक होती हैं, तो ये 2 का त्याग करके अपना अष्टक पूरा करेगा, अस्थायी होना चाहेगा। ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 8, तो 2,6। लास्ट में कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसका कम है और मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन अष्टक से ज्यादा है। तो दोनों जब पास आते हैं परमाणु, तब किस प्रकार से उसमें बंधन बनता है? देखिए, Mg केवल हम 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वही संयोजन में भाग लेता है, रिएक्शन में भाग लेता है, इसलिए 2 लिखे हैं। और ऑक्सीजन का कितना लिखेंगे बताइए? कितना? लास्ट में कितना है? 6 है। तो 1 2 3 4 5 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको ले देगा। तो क्या होगा स्टूडेंट्स? Mg पे प्लस प्लस, O पे माइनस माइनस या MgO। क्लियर हुआ? यानी कि MgO का बनना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो बनना होता है वह आयनिक बंधन है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप बनता है। देखिए स्टूडेंट्स, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और ये जो भी हम लोग स्टडी किए, नेक्स्ट स्टडी हम लोग करेंगे कि धातु किस प्रकार जल से अभिक्रिया करती है, किस प्रकार अम्ल से अभिक्रिया करती है, किस प्रकार अन्य धातु के लवण के साथ में अभिक्रिया करती है, उसका हम स्टडी करेंगे। और यदि आपको मेरा चैनल जो है एमपी साइंसिया SCIENCIA जो एमपी साइंसिया मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप ही पर डिपेंडेंट हूं। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपको और आगे बहुत इससे भी बेटर जो है आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। और केमिस्ट्री या फिजिक्स या बायोलॉजी क्लास 10th के जो है वो आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरा इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।